एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेवाल ट्यूटोरियल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 लेंगे। अपने 7th क्लास का चैप्टर 15 है जिसका नाम क्या है, लाइट। ठीक है, लाइट क्या होता है? देखो, लाइट है क्या, ये एक टाइप की रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं लाइट क्या है, एक रेडिएशन है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं। और कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी? जो कि एनर्जी हमारी आई जो होती है उसको डिटेक्ट कर सकती है, वो फॉर्म की एनर्जी हमें क्या कहती हैं, हम लाइट कहते हैं। यानी लाइट इज़ अ रेडिएशन और अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आवर आई कैन डिटेक्ट। ठीक है, अब देखो, हमारे पास जो लाइट होती है वो हमें हेल्प करती है कि हम कोई भी चीज़, जो भी हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज़ पड़ी है, उस चीज़ को हम देख सकें। तो हमारी जो सराउंडिंग है उसको देखने के लिए हमें क्या चीज़ हेल्प कर रही है, लाइट जो है वो हेल्प कर रही है। और किसके थ्रू हम देख पा रहे हैं? आई के थ्रू देख पा रहे हैं। डिटेक्ट जो करती है वो आई होती है। हमेशा जब भी लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर। कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन के अलावा वो किसी और पाथ को वो फॉलो करती हो। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक हमारे पास यहाँ हमने क्या रखी, एक कैंडल रख दी जिसको हमने जला दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या रखा, एक आपने पेपर फोल्ड करके या कोई भी चीज़ आपने बनाई, एक आपने ऐसा कुछ देखने का तरीका बनाया, और यहाँ पे आपने क्या रखा, अपना मुंह रखा। ये हमारे पास क्या है, आई। ठीक है, बहुत ही ख़राब मुंह बना है लेकिन सही है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने एक आँख से इसको देखने की कोशिश की, किसको? इस लाइट को देखने की कोशिश कर रहे हो। तो लाइट कहाँ, यहाँ से लाइट पास होती हुई सीधी गई और सीधी हमारे पास कहाँ है, आपके आई के अंदर चली गई, और वहाँ से क्या है, आपको दिख गया कि हमें ये जो लाइट है वो प्रॉपरली दिख रही है। अगर सेम यही चीज़, यानी सेम यही चीज़ हमने क्या किया है, एक कैंडल ली, कैंडल को हमने जला दिया, लेकिन जो अब हमने पेपर जो फोल्ड किया था उसको हमने क्या किया, बीच में से ऐसे कर दिया। यानी अब हमारे पास जो पाथ था वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब सेम यहाँ से आप देखने की कोशिश अगर कर रहे हो, यहाँ से अगर आप सेम वही चीज़, आपने सेम ही काम करना है, देखने की कोशिश करनी है किसको, लाइट को। तो यहाँ से लाइट तो जा रही है, हमारी लाइट तो गई है, लेकिन लाइट कहाँ जाए, सीधा स्ट्रेट पाथ हमेशा फॉलो करती है, और इससे भी नहीं दिखेगा। देखो, लाइट हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो हमें कौन सी हिस्सा दिख रहा है यहाँ से, सिर्फ वैक्स वाला पोर्शन। तो उसके लिए हमें क्या है, इसका एंगल अगर बनाए, अगर हम यहाँ पे भी बना देते हैं, ये हमारे पास क्या बन गई, हमारी कैंडल बन गई। तो हम कैंडल को यहाँ रखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी रख दें तो भी हमारे पास क्या है, डायरेक्टली हमारी आई के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये क्या है, पाथ चेंज हो गया, और लाइट कभी भी पाथ जो होता है वो अपना चेंज नहीं करती। तो आपको ये कैंडल जलती हुई नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हमेशा लाइट जो होती है वो ट्रैवल किस में करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई भी हमारी जो लाइट होती है वो क्या करती है, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जो लाइट शो करती है। ठीक है, अगर वो किसी भी चीज़ के ऊपर, जो लाइट है हमारी, वो किसी भी चीज़ के ऊपर हिट होती है, कहीं पे भी आपके पास ये लगा, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हिट हुई, तो अब ये जो लाइट होगी, ये इसका काम क्या होगा, या तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली क्या हुआ, एब्जॉर्ब्ड होगी, तो अंदर चली गई, सीधा एब्जॉर्ब होगी, या फिर ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, यानी उसमें से कौन सा रिफ्लेक्शन निकलेगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक करना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करना होता है ये। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन कर रही है। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो ये क्या चीज़ है, ये एक फिनोमिना है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, एक फिनोमिना होता है, जिस फिनोमिना के थ्रू एक ऑब्जेक्ट, जब भी हमारे पास लाइट एक साइड से जा रही है, वो किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट से वो क्या है, थ्रो बैक दोबारा से हुआ है। लाइट का जब भी वो एक जगह पे गिरी है, गिरने के बाद क्या हुआ, वापस फिर से रिफ्लेक्ट आया है, एक दूसरी पाथ के अंदर उसने फॉलो किया, चाहे सेम पाथ वो फॉलो करते, चाहे वो दूसरा पाथ फॉलो कर दे, लेकिन रिफ्लेक्शन हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास चीज़ क्या क्या होती हैं, उन सबको हम एक बार पढ़ लेते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, सबसे पहले आता है मिरर। मिरर क्या है, कोई भी हमारे पास जो शाइनी सरफेस होता है,
कोई भी सरफेस जो शाइनी सरफेस होगा वो कैसा काम करता है, हमारा मिरर की तरह काम करता है, जो कि हमारे पास क्या करता है, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करता है लाइट को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिरर कह देंगे। शाइनी सरफेस होता है और जो रिफ्लेक्ट बैक करता है लाइट को, उसको हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक होता है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, यानी हमारे पास जो शाइनी सरफेस है वो कैसा हो, वो प्लेन शाइनी सरफेस हो। तो प्लेन, अगर मिरर जो है वो प्लेन है, बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल प्लेन है, ऐसा है हमारे पास, ये हमारे पास मिरर है, ये पीछे की कोटिंग है उसकी, और ये इधर की साइड हमारी क्या है, शाइनिंग वाली सरफेस है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, कर्व्ड मिरर। ठीक है, यानी उसके अंदर क्या होगा, थोड़े बहुत कर्व अगर प्रेजेंट हैं तो उनको, उसको हम क्या कह देंगे, कर्व्ड मिरर कहेंगे। कोई ना कोई बल्जेस हो, कहीं से उबड़ खाबड़ सा हो, तो उसको हम सबको क्या कहेंगे, कर्व मिरर कहेंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर आपको समझ में आ गया, मेन इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर जो आप लोगों को समझना है। तो प्लेन मिरर हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो इमेज क्या होती हैं, मेन चीज़ हमारे पास क्या आती है, जो भी रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक मिरर लगा हुआ है, ये हमारे पास एक मिरर है। ठीक है, ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये हमने बना दिया एक टेबल, ये हमारे पास बन गया एक टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कैंडल रखी हुई है, जस्ट उसके आगे यहाँ पे कैंडल रखी हुई है, ये कैंडल क्या है, ग्लो कर रही है। तो सेम ऐसी ही हमारे पास फ़ोटो कहाँ पे बनेगी, मिरर के ऊपर भी बनेगी। ये जो फ़ोटो बनना होता है सेम ऐसा ही, यानी कोई भी चीज़ अगर मिरर के सामने जो भी रखी हुई, यानी फ्रंट में जो भी चीज़ आपके मिरर के सामने रखी हुई होगी, वो सारी चीज़ आपको क्या है, उसके अंदर दिखेगी। एक रिफ्लेक्ट, जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, किसमें, एक रिफ्लेक्शन दिखेगा उसमें मिरर में, जिसको हम क्या कहते हैं, एक इमेज कहते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऐसे होता है। ठीक है, ये इमेज क्या होता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इम्प्रेशन है। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे मिरर के सामने रखी होती हैं, उस ऑब्जेक्ट का इम्प्रेशन होता है, जो कि किसकी, लाइट की वजह से क्रिएट होता है। तो लाइट है, उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है एक इम्प्रेशन, किसमें, इमेज के नाम से बन रहा है वो एक मिरर के अंदर। ठीक है, जो भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होगा, यानी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बाहर रखा है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है, और ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, तो इसका और मिरर का जो डिस्टेंस होगा, तो वो जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, जो इसके अंदर हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज और ऑब्जेक्ट यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस होगा 1, और ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास 2। जो 1 और 2 हैं, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, जो इमेज का डिस्टेंस है, एंड द मिरर, इमेज है और मिरर का जो डिस्टेंस है, एंड द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। ठीक है, देखो अब हमारे पास किस किस चीज़ के बीच में हम बात कर रहे हैं, मिरर की, ऑब्जेक्ट के बीच में, और मिरर से जो इमेज बन रही है उनके बीच में। ये हमेशा क्या होते हैं, रिमेन सेम, हमेशा सेम रहते हैं, इनके अंदर कोई भी अलग से डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप इसको, ऑब्जेक्ट को अगर आप आगे या पीछे करोगे, तो हमारी इमेज जो होगी वो भी आगे पीछे, यानी उनका जो डिस्टेंस होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हो तो इमेज का भी डिक्रीज हो जाएगा, अगर इमेज का जो ऑब्जेक्ट है उसका इंक्रीज कर रहे हो, डिस्टेंस और दूर कर रहे हो, तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो साइज होता है, जो इमेज होती है उसका साइज क्या है, ये वेरी कर सकता है आपके, कि कितना डिस्टेंस है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही हमारे पास साइज क्या होता है, थोड़ा छोटा बनता है। जितना पास होगा उतना ही साइज क्या होता है, हमारा थोड़ा बड़ा बनता है। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज होगी, या तो वो इरेक्ट होगी या फिर हमारे पास इन्वर्टेड होगी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधी इमेज, यानी जैसा हमारे पास ये हमने ऑब्जेक्ट लिया था तो बिल्कुल यही हमारे पास यूं की यूं बन रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इरेक्ट कहेंगे। इन्वर्टेड क्या होगा, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया लेकिन हमारी इमेज कैसी बनी, ऐसी बनी, तो ये हमारे पास क्या है, अपसाइड डाउन है, यानी इन्वर्टेड है। तो इन इमेज को इन्वर्टेड बोलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास जब भी हमारा जो मिरर होता है, मिरर के सामने अगर आप खड़े होगे ना, यहाँ आपने खड़े हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग बनेगा, जो आपका रिफ्लेक्शन बन रहा है, वो रिफ्लेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। यानी अगर आप यहाँ से अपना
राइट हैंड को उठाओगे तो इधर से उसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड उठेगा, तो इसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, और आपने क्या उठाया था, अपना राइट हैंड उठाया था। तो ये क्या है, ये डिफरेंस होता है जिसको हम राइट लेफ्ट इन्वर्जन बोलते हैं। ये क्या होता है, लेफ्ट राइट राइट इन्वर्जन ऑफ द इमेज। ठीक है, इमेज जो होगी वो हमेशा कैसी, ऐसे अपोजिट बन रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट राइट इन्वर्जन ऑफ इमेज बोला जाएगा। अब इस चीज़ का हमें फ़ायदा कहाँ मिलता है, ऐसी ये वाली चीज़ों का हम ज़रूरत कहाँ है, हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होती हैं, एम्बुलेंस के ऊपर जब भी लिखा होता है ना, जैसे जो बिल्कुल फ्रंट वाला जो लिखा हुआ होता है वो एम्बुलेंस में कैसे लिखा होता है, थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ होता है। ठीक है, एम्बुलेंस जो होगा वो दूसरे इस डायरेक्शन में लिखा हुआ होगा। जैसे हमारे पास क्या आएगा, AMBULANCE। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। ये आपको अभी पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन जैसे ही हमारे पास जो कार होगी, कार की जो रेयर व्यू मिरर से अगर आप इसको देखना चाहोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा। यानी ये किसकी वजह से हो रहा है, लेफ्ट राइट इन्वर्जन की वजह से। तो ये इसके अंदर आप यहाँ पे अगर उस कार के अंदर पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है, एम्बुलेंस पूरा क्लियर बिल्कुल सीधा दिखेगा। यानी हमारे पास क्या है, क्लियर दिखने के लिए, समझने के लिए, अगर यही चीज़ अगर ये सीधी लिखी होती यहाँ पे तो रेयर व्यू मिरर के अंदर हमें कैसा दिखता, ये उल्टा दिखता, ऐसा कुछ दिखता, जो कि इंसान को पढ़ने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती, वो नहीं पता कर पाता कि ये एम्बुलेंस है, इसको जगह दो। लेकिन हमारे पास अब रेयर व्यू मिरर के अंदर प्रॉपरली ऐसा क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है, एम्बुलेंस है, तो उसको जगह दो, तो ये ईजी होता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए एम्बुलेंस जो होता है वो आगे साइड पे क्या लिखा होता है, उल्टा लिखा हुआ होता है, इस डायरेक्शन में लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, ये काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन सी रे होती हैं ये पता होने चाहिए। पहली रे होती है हमारे पास इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये रे कौन सी है, जो भी हमारे पास कहीं से फॉल हो रही है, एक सोर्स से निकल रही है जो लाइट, वो उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कह सकते हैं, जो कि आगे जाके क्या होगा, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर मतलब पड़ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं द लाइट रे दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जहाँ से लाइट आ रही है और किसके ऊपर गिर रही है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। ये हमारे पास सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ से हमारे पास रे आई और इसके ऊपर टकरा रही है, तो ये वाली रे हम क्या कह देंगे, इसको इंसिडेंट रे कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आएगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड। यानी कोई भी चीज़ जब रिफ्लेक्ट करके जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्टेड बोलना चाहिए। चीज़ क्या है हमारे पास, लाइट रे की बात कर रहे हैं, तो वो वाली लाइट रे जो कि हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होएगी, तो वो वाली रे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। जो भी हमारे पास जो सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर, शाइनी सरफेस के ऊपर वो आ रही थी ना, गिर रही थी, तो वहाँ से ये जो वापस जा रही है, इसको हमने क्या कह दिया, रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है हमारे पास नॉर्मल क्या होता है, यानी एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगी हमारे रिफ्लेक्टेड प्लेन से। जो हमारा प्लेन है, प्लेन क्या है, जो रिफ्लेक्टेड प्लेन है वो ये है, इससे परपेंडिकुलर होगी बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के ऊपर। जो भी चीज़, जो भी लाइन हमारी हम बनाते हैं, वो लाइन क्या होती है, हमारी नॉर्मल कहलाती है। तो ये नॉर्मल होगी। तो अगर इसी फिगर के अंदर देखें तो हमारे पास नॉर्मल कौन सा है, ये हमारे पास क्या बन गया, नॉर्मल बन गया, नॉर्मल। और ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखें लॉज के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, यानी इन्हीं से आपको ये वाला डायग्राम अगर क्लियर है तो आपको सारे लॉज भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये है क्या चीज़, स्मॉल आई को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। देखो, इंसिडेंट रे
और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, जो कि हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। सेम ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, हमारे पास स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, किस किस के बीच में, नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाला जो एंगल होगा वो। अब देखो हमारे पास लॉज क्या कहते हैं, ठीक है, क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास लॉ क्या कहता है कि हमारी जो तीनों रेज हैं कौन सी हैं हमारे पास, एक है इंसिडेंस रे, हमने अभी इंसिडेंट रे पढ़ी थी, एक हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये सारे के सारे यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे के सारा अगर एक ही जगह पे एक ही सेम प्लेन के ऊपर गिरना चाहिए, सेम प्लेन के ऊपर होना चाहिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, यानी इनके अंदर बीच में क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, ये हमारे पास अगर प्लेन सरफेस है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला है, तो ये हमारे पास लाइट आई इंसिडेंट रे, यहीं से हमारे पास क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, और यहीं पे हमारे पास क्या बन गया, नॉर्मल। तो ये क्या है, इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये क्या बन गया हमारा, नॉर्मल। तीनों के तीनों एक ही जगह पे हमारे पास क्या पड़ रहे हैं, एक ही जगह पे मिल रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे तीनों के तीनों हमारी एक साथ पे लगे। यानी हमारे पास ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे पास इंसिडेंट रे यहाँ आई, रिफ्लेक्टेड यहाँ निकल गई और नॉर्मल हमारा यहाँ बन गया, तीनों के तीनों क्या अलग अलग जगह पे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो पहला लॉ ये कहता है कि तीनों की तीनों लाइनें जो होंगी वो एक ही जगह पे एक ही प्लेन के ऊपर गिरेंगी। दूसरा हमारे पास क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो हमारे पास स्मॉल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या मतलब क्या है इसका, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, ये हमारे पास प्लेन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे ये थी, ये हमारे पास कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारे पास क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, आई हमारे पास ये होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, ये होता है। तो आई जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा आर के, ये हमारे पास सेकंड लॉ बोलता है। ठीक है, ये जो एंगल होंगे ये हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लॉज आते हैं इसके। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास किस टाइप का, हमारे पास सरफेस कैसा होगा उसी हिसाब से हमारे पास रिफ्लेक्शन का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक हमारे पास रेगुलर होता है, एक हमारे पास क्या होगा, इरेगुलर होगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो इसको अगर हम समझें तो हम अगर फिगर से समझते हैं तो वो बहुत क्लियरली समझ में आता है। अगर हमारे पास सरफेस जो है वो इरेगुलर है, ये हमारे पास सरफेस है जो कि इरेगुलर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर लाइट आती है तो ये हमारे पास एक लाइट आई यहाँ से पड़ी और ये यहाँ को निकल गई, दूसरी हमारे पास क्या है, यहाँ से आई वो यहाँ को निकल गई, तीसरी हमारी यहाँ से आई यहाँ को निकल गई। तो अब क्या है, ये इरेगुलर है, कोई सीक्वेंस नहीं है, सेम चीज़ नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी इसको अगर हम लिखें तो वो क्या कहेंगे, लाइट रेज दैट फॉल ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस हमारे पास जिसके ऊपर जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम उसकी बात कर रहे हैं, आर रिफ्लेक्टेड बैक इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, साथ में इरेगुलर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक रेगुलर सीक्वेंस में जा रही है, नहीं, डायरेक्शन तो अलग है ही हमारे पास, साथ में क्या है, इरेगुलर है, तो उसी को हम क्या कहते हैं,
इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा कैसा होगा, जो सरफेस होगा या तो सरफेस इरेगुलर होगा या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, रफ सरफेस भी बोल सकते हैं। तो सरफेस अगर रफ होगा तो हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि हमारे पास क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं इरेगुलरली, कोई कहीं पे जा रही है इस डायरेक्शन में, कोई कहीं पे जा रही है, कोई कहीं पे जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, सेम वही है, हम उस हिसाब से हम प्लेन ले रहे हैं। ये हमारे पास एक प्लेन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे हमारे पास लाइट आई और इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। यहाँ से लाइट आई और इस डायरेक्शन में चली गई, यहाँ से लाइट आई और इस डायरेक्शन में चली गई। तो आप देखो इसके अंदर डिफरेंस नहीं आ रहा। पहले वाले में देखो आप सारी अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही थी, ये क्या है सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो इनको और साथ में क्या है पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो ये क्या है, ये हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन कहता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, लाइट रेज दैट falls on the surface of the reflecting object reflect back in a particular direction, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर है। ये रेगुलर होते हैं और ये हमेशा मोस्टली क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, इक्वी डिस्टेंस पे हैं, पैरेलल हैं। तो हम ये क्या कहेंगे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, या तो हमारे पास स्मूथ सरफेस होगा या फिर शाइनी सरफेस होगा, यानी दोनों सरफेस हो सकते हैं। शाइनी सरफेस पे भी यही चीज़ होती है, स्मूथ सरफेस होगा तो भी हमारे पास सेम यही बनाएगा, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं ये, ठीक है। अब हमारे पास ये सब तो था हमारा प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारे पास जो मिरर आता है वो कैसा होता है, हमारे पास स्फेरिकल मिरर भी होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। अब स्फेरिकल का नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मिरर क्या है, स्फीयर लाइक है। स्फीयर के फॉर्म के अंदर हमारे पास अगर मिरर है तो हम उसको स्फेरिकल मिरर कह देते हैं। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास क्या होगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। एक हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास कर्व, मतलब इसके अंदर कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होगा, कर्व जो होगा वो अंदर की साइड होगा, एक केव बना रहा होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास क्या है, ये वाली सरफेस जो है हमारी रिफ्लेक्टिंग है, और ये जो लाइनें बनाते हैं ये क्या मतलब है, कोटिंग लगी हुई है, पीछे की साइड कोटिंग है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, कॉनकेव मिरर बन गया। कॉन्वेक्स के लिए हमारे पास क्या है, वो ऐसा सरफेस होता है बाहर की साइड जिसमें कोटिंग हमारी अंदर लगी हुई होती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका भी इधर वाला साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो ये कर्व क्या होती है, इसमें जो कर्व होती है वो कैसी होती है, इनवर्ड होती है, इनवर्ड कर्व होती है। और इसके अंदर कर्व कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। और इसीलिए इसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों मिरर से हमारे पास क्या होती है, दो टाइप की इमेज बनती है। एक हमारे पास क्या होंगी, रियल इमेज बनेगी, और एक हमारे पास कैसी बन सकती है, वर्चुअल इमेज होगी, यानी जो रियल नहीं होगी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए। तो रियल इमेज जो होगी, रियल इमेज में सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्म होगी, एक मिनट, जो रियल इमेज होगी ये क्या है, फॉर्म होगी हमारी, फॉर्म व्हेन द लाइट रेज रिफ्लेक्ट, ओके, लाइट रे जो होगी वो रिफ्लेक्ट होगी एंड मीट एट सेम पॉइंट, मीट एट द सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट पे ही दोबारा से मीट कर रही हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। वर्चुअल इमेज जो होती है वो क्या है, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे, जो लाइट रे होगी ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी और साथ में डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है, यानी
दूर दूर हो जाएगी, फैल जाएगी। डाइवर्ज फ्रॉम दी सेम पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे हमारे पास पहले में क्या हो रही है, अगर मीट कर लेगी एक ही पॉइंट पे तो उसको हम क्या कह देंगे, रियल इमेज कह देंगे। लेकिन अगर डाइवर्ज हो रही है, मूव कर रही है, दूर जा रही है सेम पॉइंट से, तो हम उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम देख कहाँ सकते हैं, व्यू कहाँ कर सकते हैं, तो व्यूड ऑन स्क्रीन हम कर सकते हैं, स्क्रीन के अंदर हम इजीली देख सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होगी उसको हम व्यू नहीं कर सकते स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। और हमारे पास क्या होता है, ये हमेशा क्या होती हैं, रियल जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज बनती है, और वर्चुअल जो होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। फोर्थ हमारे पास इसमें पॉइंट क्या आ जाएगा, जो हमारी रियल इमेज होगी वो फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि ये क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, सारी चीज़ों को अपने अंदर ले रहा है, तो कॉनकेव मिरर क्या है, रियल इमेज बनाएगा। और हमारे पास जो वर्चुअल इमेज होती है वो दोनों बनाती हैं, कॉन्वेक्स भी बनाती है, कॉनकेव भी बनाती हैं, कॉनकेव भी बनाती है। और साथ में हमारे पास जो प्लेन मिरर होता है वो भी क्या दिखाता है, हमारे पास वर्चुअल इमेज को दिखाता है। तो सीधी इमेज आपको दिखती है अपनी, किसकी वजह से दिखती है, क्योंकि वो इरेक्ट होती है और वो वर्चुअल इमेज होगी। तो ये हमारे पास क्या है, दो टाइप की इमेज बनाते हैं हमारे पास, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो बनाएंगे। एक हमारे पास वर्चुअल होगी, एक हमारे पास क्या होगी, इरेक्ट होगी, एक हमारी रियल होगी। अब देखो एक तरीका देखते हैं कि कैसे हमें जो इमेज होती है वो दिखती है। यानी हमारे पास जैसे प्लेन मिरर होता है, उसमें क्या है, हमने कह दिया कि वर्चुअल इमेज हमें दिख रही है। ठीक है, किससे, हमारे पास जो प्लेन मिरर है उससे। तो ऐसा कैसे होता है, पॉसिबल क्या है, या कैसे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो ये हम क्या ले रहे हैं, एक प्लेन मिरर ले रहे हैं, ये कोटिंग वाली साइड है और दूसरी साइड हमारी क्या है, प्लेन है या स्मूथ साइड हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक इंसान खड़ा है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास लाइट जो होगी वो क्या है, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर टकराएगी, यहाँ पे हमारे पास सरफेस के ऊपर ये गिरेगी, ये हमारे पास यहाँ से निकली और सरफेस के ऊपर चली गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगी, ये वाली जैसे ही सरफेस पे गिरेगी हमारे पास इधर निकल जाएगी, ये वाली हमारे पास इधर निकल जाएगी। हमेशा रे ऑफ जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है उनके बीच का जो एंगल होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपकी आई है, ये हमारे पास है उसकी आई। तो आई के अंदर क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्शन आएगा, उस रिफ्लेक्शन को आप देख पाओगे। अब आप देख कैसे पा रहे हो, वो क्या है, आपको यहीं पे इक्वी डिस्टेंस पे वही पर्सन आपको दिखेगा। कैसे दिख पा रहा है, वो क्या है, आप इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, ये हमारे पास डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास डॉटेड लाइन क्या बताती है कि ये जो इमेज बनेगी वो कैसी है, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वर्चुअल इमेज को हम ऐसे शो करते हैं और ऐसे हमारे पास बनती है। ठीक है, अब देखो इमेज हमारी कैसे बनती है, जैसे अगर कॉनकेव मिरर है उसके अंदर इमेज तो बन गई, लेकिन कॉनकेव मिरर की इमेज जो बनेगी वो कैसी बनती है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास या तो हमारे पास रियल भी हो सकती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रियल भी हो सकती हैं और वर्चुअल भी हो सकती हैं, दोनों हमारी बन सकती हैं कॉनकेव मिरर के अंदर। दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये इन्वर्टेड भी हो सकती हैं और इरेक्ट भी हो सकती हैं, बिल्कुल सीधी भी, और थोड़ा जो उल्टी होती हैं अपसाइड डाउन होती हैं वैसी भी बन सकती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये हमेशा सेम साइज़ की नहीं बनेंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो सेम साइज़ ये बन जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर साइज़ बनेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा साइज़ बनेगा, या फिर उस ऑब्जेक्ट से हमारे पास क्या होगा, लार्जर साइज़ बनेगा। तो हमेशा कॉनकेव मिरर के अंदर जब भी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, या तो छोटी बनेगी या फिर बड़ी बनेगी, इक्वल और सेम साइज़ की नहीं बनती। सेम साइज़ की सिर्फ और सिर्फ जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसी के अंदर बनती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरा मिरर कौन सा होता है हमारे पास,
कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले क्या है, ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगी, इसके अंदर कभी रियल इमेज नहीं बनती, हमेशा वर्चुअल बनती है। और वर्चुअल जब भी होगी तो वो क्या होगी, अपराइट इमेज बनती है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। तो हमेशा इसके अंदर क्या होगी, इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा वो क्या होगा, थोड़ा स्मॉलर साइज का बनेगा, स्मॉलर इन साइज रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे कॉनकेव मिरर के अंदर दोनों चीज़ हो रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फिक्स होता है, ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, और छोटी साइज की हमारी जो इमेज होगी वो बनेगी, ठीक है। अब आती है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव। तो पहले हम जो कॉनकेव का पढ़ रहे थे, तो कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन क्या है, हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है। देखो एप्लीकेशन पढ़ने से पहले ना आप एक बार इसको समझ लो कि कैसा होता है ये, हमारे पास सरफेस कैसा होता है। ये हमारे पास क्या है, हम कॉनकेव कह रहे हैं, एक बार फिर से अच्छे से बनाते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है हमारा। इधर की साइड हमारे पास क्या है, कोटिंग है। तो जब भी लाइट आएगी वो कहाँ पैरेलल आ रही है, तो वो सारी की सारी क्या फोकस से क्रॉस करेगी। तो ये हमारे पास क्या है, ऐसे लाइट आएंगी, और ये सारी की सारी क्या है, फोकस से हमारे पास जा रही है, एक जगह पे, एक बिंदु के ऊपर सारी की सारी कन्वर्ज हो रही है, एक जगह रुक रही हैं। तो वो कौन सी होंगी, कॉनकेव मिरर, ऐसा होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स के अंदर हमारे पास अंदर की साइड पे यहाँ पे कोटिंग है, इसको हम कॉन्वेक्स कह रहे हैं। यहाँ से पैरेलल आएंगी तो वो क्या है, ऐसे जाएंगी, और अंदर की साइड पे हमारे पास क्या है, इमेज बनाती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये सारी की सारी अंदर की साइड पे हमारे पास क्या है, कन्वर्ज होती है, अंदर की साइड। तो बाहर की साइड पे क्या होती है, डाइवर्ज हो रही हैं। तो इसको हम डाइवर्जिंग भी बोलते हैं और इसको हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कॉनकेव मिरर है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम सैटेलाइट्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं। जो सैटेलाइट की जो डिश वगैरह होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है, जिससे वो सारी जगह से क्या है, सिग्नल लेके एक जगह पे पॉइंट कर सकें, एक जगह पे सर्टेन पॉइंट के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन डाल सकें। तो सैटेलाइट्स के अंदर ज़रूरत होती है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट भी अपना क्या है, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। एक पर्टिकुलर अगर टीथ को या टूथ को हमने देखना है तो उसको देखने के लिए डेंटिस्ट जो होंगे वो कौन सा यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, जिसको हम शेविंग मिरर कहते हैं, शेविंग मिरर बोलते हैं। तो शेविंग मिरर के अंदर भी क्या है, इमेज हमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है, साइज़ जो होगा उसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बड़े होने की वजह से क्या होगा, हमें क्लियरली दिख पाता है कि कितना पोर्शन में कहीं रह तो नहीं गई है कोई से भी पोर्शन में, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होती है, हेडलाइट। हेडलाइट्स के अंदर जो कार की हेडलाइट्स होती है उनके अंदर भी हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। जिससे हमारे पास क्या होती हैं, जिससे जो भी लाइट होगी वो सारी रिफ्लेक्ट बैक हो सके किसके ऊपर, जो भी हमारा पाथ है, जिस पाथ को हमें देखना है, जिस रोड को हमें देखना है, उस रोड के ऊपर प्रॉपरली डल सकें। पांचवा हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, जो टॉर्च होती हैं, टॉर्चेस के अंदर भी हमारे पास कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे हमारे पास रेयर व्यू मिरर होते हैं, जो कार्स के अंदर हमारे पास रेयर व्यू मिरर्स लगे हुए होते हैं, वो कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है। पीछे की रोड को अगर देखने के लिए हम जो भी मिरर लगाए हुए होते हैं उसको हम रेयर व्यू मिरर बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होगा, सिक्योरिटी जो मिरर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, यानी चेक करने के लिए, जैसे हमारे पास कहाँ एटीएम के पास वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो कौन से मिरर होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर लगे हुए होते हैं, जिससे हम डिटेक्ट कर सकें कोई भी चीज़ होगी तो उसको हम आराम से देख पाएँ। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है लेंसेज, यानी सिर्फ और सिर्फ मिरर नहीं होते, लेंसेज भी होते हैं। अब देखो लेंस और मिरर के अंदर डिफरेंस क्या होगा। जैसे हमारे पास मिरर क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये एक मिरर है जिसकी एक साइड कोटिंग में होती है और एक साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। लेकिन लेंस क्या होगा हमारे पास, ये ऐसा होगा या तो, ठीक है, या फिर हमारे पास ऐसा होगा।
इसके अंदर क्या होगा, कोटिंग नहीं होती, ऐसा अलग से कोट नहीं लगी होती, दोनों साइड जो होंगी वो आर पार हमारी जो लाइट होगी वो पास हो सकती है। इसमें क्या होगा, सिर्फ रिफ्लेक्ट करके वो वापस जाएगी, आर पार कभी भी निकलेगी नहीं। लेकिन लेंस जो होगा वो थोड़ा अलग होता है, लेंस हमारे इस टाइप के होते हैं, इसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो लेंस भी हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स है, एक हमारे पास क्या है, कॉनकेव है। कॉन्वेक्स को हम कौन सा कह सकते हैं, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और हमारे पास जो कॉनकेव होता है इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, देखो हमारे पास जो भी लाइट होगी ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से हमारे पास लाइट आ रही है, वो इसके अंदर से पास होते हुए कहाँ, एक जगह पे पॉइंट में कन्वर्ज हो रही है। सारी लाइट कहाँ है, एक पॉइंट के ऊपर आके रुक रही है, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस बोलते हैं। तो फोकस के ऊपर वो यहाँ जाके रुक रही है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, कन्वर्जिंग कह रहे हैं, सारी लाइट एक जगह कन्वर्ज हो रही है। लेकिन हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस है, इसमें क्या होगा, लाइट आएगी और वो साइड में चली जाएगी, आएगी और साइड में चली जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है, लाइट जो है वो क्या है, डाइवर्ज हो रही है, तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम देख लेते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास, उसके अंदर कैसी कैसी इमेज बनेगी, इमेज की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, एक तो हमारे पास रियल इमेज होगी हमेशा, एक हमारे पास क्या होगी, रियल होगी तो वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो आप दोनों चीज़ हमेशा साथ रख सकते हो, रियल होगी तो हमेशा इन्वर्टेड होगी। और इमेज जो होगी वो लार्ज होगी। ठीक है, इमेज क्या होगी, लार्ज होगी। अपीयर, काफ़ी क्लोज अपीयरेंस होती है उसकी, ऐसी होती है कि हमें ऐसा लगेगा कि काफ़ी पास है हमारे, तो अपीयर क्लोज टू दी लेंस। ठीक है, ये हमें फील आती है। अगर सेम चीज़ अगर हम कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव के अंदर जो इमेज होती है वो थोड़ी अलग बनेगी। कैसी बनेगी, वो वर्चुअल बनेगी, यानी रियल नहीं होगी। दूसरा हमारे पास इरेक्ट बनेगी, और हमारे पास साइज़ क्या होगा उसका, स्मॉल होगा, और हमें कैसे दिखेगा, फार फील होगा। तो ये क्या है, अपीयर्स फार अवे, दूर फील होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरीके के ऐसे हमारे पास कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे कैसे दिख कैसे पाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट है, या फिर हम एक ह्यूमन बीइंग ही बनाते हैं, ये हमारे पास एक है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास लाइट जो होगी वो क्या है, इधर जाएगी, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने से हमारे पास कहाँ, यहाँ बन रही है। यहाँ से भी हमारे पास लाइट आई और ये कहाँ बन गई, कन्वर्ज हो रही है, एक जगह पे इकट्ठी होगी, तो ये बन गई। लेकिन हमें इसके अंदर जो लेंस होगा, लेंस के अंदर ये कैसी दिखेगी कि हमारे पास लाइट कहाँ से, यहाँ से आई है, यहाँ से लाइट आई है, और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ से लाइट को वो लेगा और ऐसे लेगा, तो इसलिए हमारे पास क्या है, काफ़ी पास फील होता है। जब भी हमारे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर से देखते हैं तो हमें क्या है, पास फील होता है। लेकिन सेम चीज़ अगर कॉनकेव के अंदर देखें तो कॉनकेव के अंदर अलग होगी, हमारे पास क्या है, दूर दिखेगी, हमें चीज़ जो होगी वो थोड़ी सी दूर दिखती है। जस्ट वेट गाइस, ये थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है, रुको हम फिर से एक बार इसको समझते हैं। कुछ गड़बड़ हुई है इसमें जो प्रॉपरली नहीं आया। देखो हमारे पास, हम एक बार फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, हम पहले कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास जो इमेज होगी वो यहाँ है। देखो हमें इमेज कैसी दिख रही है, लार्ज इमेज दिखती है। तो लार्ज इमेज हमारी कैसी होगी, हमारे पास यहाँ से आई, जब भी हमारे पास लाइन होगी पैरेलल आएगी तो वो कहाँ, फोकस से क्रॉस करेगी, पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से, फोकस से क्रॉस करती है। तो हमेशा ये ऐसे जाएगा। लेकिन जो हमें दिखता है वो थोड़ा सा दूर दिखता है, तो हम लाइट को बेंड नहीं करते, हमें जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। तो आई एम सो सॉरी गाइज, वो उल्टा हो गया था बल्कि इसका। ये हमारे पास क्या होगा, इमेज हमें ऐसी दिखेगी। तो लार्ज इमेज हमें हमारे जो नज़रों में दिखेगी वो कैसी होगी, काफ़ी लार्ज इमेज होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम कॉन्वेक्स की बजाय कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, तो कॉनकेव लेंस के अंदर हमारे पास क्या है, एक बड़ी सी इमेज यहाँ पे रखी हुई है। बड़ी सी इमेज में से क्या है, पैरेलल आई और क्या हुआ, फोकस से क्रॉस करेगी, पैरेलल से आएगी और फोकस से क्रॉस करेगी। फोकस कहाँ पे होगा इसका, इधर की साइड पे हमारे पास फोकस होगा।
तो इधर की साइड पे फोकस होने की वजह से हमें क्या है, वो इमेज जो होगी वो कैसी दिखेगी, छोटी दिखेगी, साइज जो होगा उसका छोटा दिखेगा। तो हमेशा जब भी कॉन्केव लेंस होगा तो हमारे पास स्मॉल साइज होगा, और कॉन्वेक्स लेंस होगा तो हमारे पास साइज क्या होगा, बड़ा होता है। ठीक है, आई एम सो सॉरी गाइज, वो उसके अंदर थोड़ा सा उल्टा हो गया था, वो मेरे को तभी लग गया था कि कॉन्केव जो कॉन्केव मिरर है, लेंस है, उसके अंदर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। देखो अब हम देखते हैं, जो सनलाइट होती है, सनलाइट की वजह से हमारे पास क्या होती है, रेनबो बनती है। ठीक है, क्या बनती है, रेनबो बनता है। अब रेनबो क्या चीज़ होती है हमारे पास, ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है जो रेनबो बनता है, क्रिएट होता है, किसकी वजह से, सन के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। जो भी वाटर ड्रॉपलेट हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट से जैसे ही हमारी जो सन की रेज होती है वो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये हमारे पास क्या है, इनकी वजह से ही हमारे पास क्या होता है, हमें ये रेनबो जो होता है वो क्लियरली दिख पाता है। अब देखो, जब भी हमारे पास जब रेनबो बन रही होती है ना, तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टेड तो होती हैं, जो रे है हमारे पास, सन रे है, रिफ्लेक्ट तो हो रही है, साथ में क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी शो करता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव भी होती है। रिफ्रैक्टिव किसकी वजह से हो रही है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके अंदर जाके वो रिफ्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग। लाइट जब भी बेंड हो रही है तो वो क्या है, कलर्स के अंदर शो होती है, वो बेंड अलग अलग कलर्स के अंदर होती है, जिसकी वजह से हमें क्या है, रेनबो प्रॉपरली दिखता है। तो रेनबो क्या होता है, एक आर्क टाइप का होता है, एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आपको 7 कलर दिखेंगे। ठीक है, अब वो 7 कलर कौन से होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ठीक है, ग्रीन होता है, फिर हमारे पास कौन सा, ब्लू आता है, और फिर इंडिगो आता है, और लास्ट हमारे पास यहाँ हमारे पास क्या है, वॉयलेट आता है। ठीक है, वॉयलेट, ये हमारे पास 7 कलर प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एक नॉर्मल हमारे जो रेनबो होते हैं वहाँ। ठीक है, अब रेनबो के अंदर ऐसा क्या होता है, ये इसके अंदर जो ये जो लाइट आपको 7 कलर दिख रहे हैं, इन 7 कलर को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती हैं। यानी एक अगर हम वाइट लाइट देखें तो वाइट लाइट के अंदर हमारे पास क्या है, 7 कलर होते हैं। ये हमारे पास एक वाइट लाइट है, उसमें से जब भी हमारे पास वो क्या निकलेंगे, 7 कलर से मिलके बनी हुई होती है, जो 7 कलर हम यहाँ देख चुके हैं। इन 7 कलर को हम क्या कहते हैं, जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है, कि ये स्पेक्ट्रम है लाइट का, एक वाइट लाइट से इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब रेनबो अगर आपको नहीं दिख रहा है, बाई चांस क्या है, बारिश के बाद ही दिखता है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स होने ज़रूरी हैं जिससे रेनबो दिखें। उसके अलावा आप ये जो स्पेक्ट्रम है लाइट का और कहाँ देख सकते हो, यानी हमारे पास जो सोप होता है, ठीक है, उसके जो बबल्स होते हैं उनके पास भी आपको दिख सकता है। बबल्स के ऊपर भी कई बार क्या है, रेनबो वाली वो जो कलर्स होते हैं वो प्रॉपरली दिख जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास सरफेस ऑफ सीडी का जो सरफेस होता है उसके ऊपर भी दिख जाते हैं। और प्रिज्म तो बहुत ही अच्छा तरीका है, प्रिज्म के अंदर बहुत क्लियरली दिखता है। प्रिज्म क्या होता है, ये ऐसा एक ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास प्रिज्म बोलते हैं। ग्लास का एक ऐसा 3D त्रिकोणीय स्ट्रक्चर होता है, यानी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, 3D ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर एक साइड से वहाँ पे लाइट जाए, वाइट लाइट जाए, तो वो वाइट लाइट क्या है, कन्वर्ट होती है, ऐसे बेंड होके वो सातों के सातों कलर अपने दिखाती हैं। यानी रेड से लेके जो वॉयलेट कलर है वो बीच की जितनी भी पूरी रेंज है वो पूरा वो दिखाती है। स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा वो दिखाएगी, किससे, जो प्रिज्म होता है प्रिज्म से क्रॉस करेगी। अब यही चीज़ हमें कैसे पता कि एक वाइट लाइट जो होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं, तो इसको प्रूफ करने के लिए एक तो हमारे पास प्रिज्म से प्रूफ हो रहा है कि वाइट लाइट हम दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या है 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं, अलग अलग आए हैं, तो ये क्या है, हमारे 7 लाइटों से बनी है, 7 कलरों से बनी हुई है ये एक लाइट। नेक्स्ट हमारे पास एक और आता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स डिस्क। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, ये एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी एक ऐसा सा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये हमारे पास डिस्क है, नीचे हमारे पास क्या है, एक रॉड लगी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, 7 कलर हम लगा देते हैं। यानी यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे 5वां है, ऐसे 6ठा 7वां कलर हमारा सारे में लग गया। अब ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं इसके ऊपर। अब इसको
बहुत ज़ोर से अगर आप रोटेट करना स्टार्ट करो, इन सब को बहुत ज़ोर से रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, ये सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे, कलर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और आपको कैसा है, एक वाइटिश कलर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाइटिश कलर का मतलब क्या है कि ये वाइट बन जाएगा। तो ये जो 7 कलर हैं ये मिक्स होके क्या बनाते हैं, एक वाइट लाइट बनाते हैं, जो कि हमारी नॉर्मल लाइट होती है, उसको हम वाइट लाइट ही बोलते हैं। तो ये हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।